डब्बा जी अपने काम के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हैं और कभी भी व्लॉग डालने में उनमें गैप नहीं आता, कंसिस्टेंट रहती हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ, अभी एनिवर्सरी वाला व्लॉग सीधे 6 दिन बाद आया, जिसका कि बहुत ज़्यादा लोग इंतजार था, लग रहा था कि जितनी ज़्यादा हाइप बनाई है तो डेफिनेटली उसको अर्न करने के लिए वो ऐसा ही करेंगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। ऐसा लगता है कि ये जो 6 दिन का गैप हुआ उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, और रीज़न ये था कि जो व्लॉग आपने देखा है एनिवर्सरी के बाद का देखा, उसमें इनके जो इन लॉज थे यानी कि ससुर और सास थे, वो कहीं पर भी उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दिए। ससुर तो सिर्फ एक पासिंग शॉट था, उसके अलावा वो कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। सेकेंडली जो मदर थी यानी कि सास थी, वो भी जो है ज़्यादा दिखाई नहीं दी उसके अंदर। जबकि ऐसा लग रहा था कि ये सारा सारा फंक्शन ये सिर्फ इन दोनों ने किया है। जबकि छोटे छोटे जो गांव और ये सब जो ये जगह होती हैं, ये ऐसी नहीं होती हैं। वहाँ पे जो स्वागत होता है वो फैमिली हेड जो होता है वही करते हैं, वही नज़र आते हैं, उनसे ही सब लोग मिलते हैं, उनसे ही लोग अपनी बातें करते हैं, और उनकी मेहमान नवाजी उनकी तरफ से होती है तो वो समझते हैं कि भी हमको पूछा गया है। बच्चों को पूछना कोई ज़्यादा बड़ा नहीं माना जाता जब तक कि बड़े लोग नहीं पूछते। तो इस तरीके से उनको कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो एक्टिविटी हुई, ये उनको नागवार गुज़री। और जिस तरीके से मैडम ने यानी कि हमारे डब्बा जी ने दो इसके फ़नी के दोस्तों के साथ में फ़ोटोग्राफ्स खिंचवाए, एन्जॉय किया, वहाँ से ये सब किया, तो वो सब चीज़ें भी उनको शायद अच्छी नहीं लगी। यही वजह थी कि इनके आपस में क्लैशेज़ हुए। कहा तो ऐसा जाता है कि 2 दिन बहुत ज़्यादा आपस में झगड़ेबाजी रही, लेकिन उसके बाद में चीज़ें कूल हुईं। और नेचुरल सी बात है कि ये सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत अच्छी तरह जानती हैं कि कैसे करके उसको कूल करना है, क्या करना है। लेकिन इसका इंडिकेशन क्लियर कट जो नेक्स्ट व्लॉग्स जो आए हैं उनमें भी दिखाई देता है, क्योंकि मदर और फादर दोनों उनमें नदारत हैं, यानी कि उनमें नहीं दिखाई देते हैं, जबकि सब लोग दिखाई देते हैं। जबकि देखा जाए तो एनिवर्सरी से पहले वाले व्लॉग्स थे, उनमें वो साफ साफ दिखाई देते थे और व्लॉग्स में आते थे। यहाँ तक कि मुंबई वाले व्लॉग्स जितने भी थे, उनमें उन्होंने शॉपिंग करी, खाना खाया और घूमने गए, ये सारी चीज़ें शूट करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इतना शाई हैं कि वो कैमरे के सामने बिल्कुल ही नहीं आना चाहते। तो धीरे-धीरे करके वो उनकी जो शाइनेस थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन यहाँ पर फिर दोबारा से दिखाई देता है कि वो इनके व्लॉग्स में दिखाई नहीं दे रही हैं। और फिर अभी-अभी जो शादी में जो ये गए, उस शादी में वो खाना खाने के लिए जब साथ में बैठे हैं, तो चेहरा बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ऐसा है कि बस समाज को दिखाने के लिए वहाँ पर आना पड़ा है और साथ बैठना पड़ा है और साथ आना पड़ा है। क्योंकि आप घर की जो झगड़े होते हैं वो बाहर तो नहीं ला सकते, लेकिन यहाँ पर तो पूरे-पूरे जो ड्रामे हुए थे वो किसको बताएँ और किसको कहें? ये कौन है? ये अपने बेटा है, अपनी बहू है, तो यहाँ पर बाहर कहना भी अपने आप में बहुत बुरा लगता है। वैसे ही ऑलरेडी उनको ये सब सुनने को मिल रहा होगा, तो एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एक तो वैसे भी जनरेशन जो गैप होता है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर लाता है, क्योंकि पेरेंट्स वो चाहते हैं, और जो बच्चे होते हैं वो अपनी तरह से समझते हैं कि ये हमारा एन्जॉयमेंट का टाइम है, तो हमारे को क्यों रोका जा रहा है, क्यों टोका जा रहा है। लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। ये देखा जाए तो ये आपके सास-ससुर हैं, तो जिस तरह से बाकी लोग उनकी रिगार्ड करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ हो रहा है, उनसे उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर आया है। एनिवर्सरी के बाद के भी अगर 2-3 जो व्लॉग आए हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं की फैमिली नज़र आएँगी, यानी कि इनकी मदर की फैमिली नज़र आएगी। उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये है कि उनको तो ये सब चीज़ें फ़ील होनी है और बुरा लगना है। और ये साफ-साफ इंडिकेशन दिखाई देता है कि मामला थोड़ा-सा गर्म है, और गर्म इतना है कि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पर इन दोनों का जो बिहेवियर है उसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं लगता। अब जो है बात करें अगर फ़नी की, तो फ़नी जो है एक ब्लॉग के स्टार्टिंग में एकदम से स्टाइल में दिखाई देते हैं, स्वैग के साथ दिखाई देते हैं, और उसको तो देखकर बिल्कुल भी लगता ही नहीं है कि ये जो है पिछले 1 साल पहले जो इतना शाई था, जी यानी जब इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो कैमरे के सामने नहीं आना चाह रहा था, कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहा था, और अभी भी जनाब के सामने तो कर बात करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो फिर ऐसा व्यक्ति इस तरह से कैसे कर सकता है? देखिए, इतना स्वैग कि ऐसा लग रहा है कि जब वो दोस्तों के साथ जाने के लिए बात कर रहे हैं ना कि आप तो बड़ा बन-ठन के जाते हैं, लेकिन जब आप मेरे साथ में जाते हैं या व्लॉग में दिखाई देते हैं, तो अब ऐसा नहीं है। इस व्लॉग में देखने के बाद में सभी लोग ऐसा कहते हैं।
तो उस पर जनाब जो हैं यानी कि हमारे फनी भाई जो हैं वो डॉन वाले स्टाइल में चश्मा लगा कर, काले रंग का चश्मा लगा कर घर के अंदर, घर की लाइट के अंदर बड़े स्टाइल से कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि डॉन का इंतजार तो 16 मुल्कों की पुलिस कर रही है, कुछ उसी स्टाइल में वो जो है बड़े मज़े से कहते हैं। ब्लॉग में सब जानते हैं कि फ़नी जो है डब्बा से कितना प्यार करता है, और ऐसा कहते हुए बिल्कुल वो कैमरे के सामने, कैमरे के अंदर घुसने को तैयार हैं। और उसके बाद में जो तरीके से परफ्यूम लगाया जाता है उसको देखकर तो डब्बा जी ने भी बार 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 यही कहा, बस 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 करो, बस करो। और स्वैग वहीं ख़त्म नहीं हुआ, वो बाहर आते हैं, आके कहते हैं बड़े स्टाइल से, कहते हैं ये मेरी गाड़ी है। और गाड़ी का जो लॉक खोलने की आवाज़ आती है, उसमें बड़े स्टाइल से बैठते हैं। और उसके आगे जब वो वहाँ गाड़ी से उतरते हैं तो अपने 5 दोस्तों के साथ में एक वॉक करते हैं, और वो वॉक बड़ा स्टाइल में करते हैं। लगता है कि डॉन जो है अपने गैंग में आ गया है। भाई वाह, काम धाम कुछ नहीं, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, मज़े आ रहे हैं। और अब पूरा को पूरा स्वैग आ रहा है, पूरा डॉन वाले स्टाइल में आप घूम रहे हैं, दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं। कहीं लगता ही नहीं कि कल की कोई किसी तरीके की किसी भी बात की चिंता है। ना अपने पेरेंट्स की चिंता है, ना अपने काम की चिंता है, ना अपने भविष्य की चिंता है, ना अपने परिवार की चिंता है, ना ये कि भी फैमिली आगे कैसे बढ़नी है और क्या करना है फैमिली में। बात करते हैं डॉक्टर सुम्बुल की। सुम्बुल जो हैं वो इनकी कज़न लगती हैं, और शादी वाले व्लॉग जिन लोगों ने देखे होंगे उनमें वो दिखाई दे रही हैं। वहाँ उनका इंट्रोडक्शन भी कराया जा रहा है और वो बढ़ चढ़ कर वहाँ पर दिखाई भी देती हैं। लेकिन वो उसके बाद में ये पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन वो कहीं नहीं दिखाई दी। इवन देन उनके यहाँ जो फंक्शन हुए उसमें ये लोग नहीं गए, और इनके यहाँ जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें वो कहीं नहीं दिखाई दिए। इवन देन ये जो अभी एनिवर्सरी हुआ था इसमें भी कहीं पे दिखाया तो नहीं है। अगर इनविटेशन था तो अलग बात है, लेकिन दिखाया तो नहीं है। अब अचानक कैसे एकदम से ये ख्याल आ गया। ना ही वो अपने व्लॉग बनाती है तो वो इनका कभी भी जिक्र करती है उसके इनके बारे में, जबकि देखा जाए तो ये कज़िन है। तो अब उसको देखते हुए यहाँ पर एकदम से अचानक ही इनको मिलने की सूझ आई और उसके घर पहुँच गए, जबकि उसके यहाँ तो कई सारी जो है इमरजेंसीज भी हुई थी, कई सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी। इसके हस्बैंड का भी हुआ, उसके बाद में बच्चे के साथ भी था। तो ये सब के बाद में तो आपको जाना नहीं बनता था। वैसे आप अगर ये देखें, इनके व्लॉग देखें, तो बस यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, और क्या नाम, वापस आ गए, फिर जो डॉटर खाला के घर चले गए, फिर इसके घर चले गए, कभी पप्पी के घर चले गए। तो कुल मिला के यही दौड़ मची रहती है। इस दौड़ में कहीं पर भी इनको एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो लड़की है और उसके यहाँ भी जाना चाहिए था, जबकि उसके यहाँ 2-2 ऐसी प्रॉब्लम हुई हैं। भाई रिश्ते छोड़ने और बनाने में तो ये बहुत माहिर हैं। तो जब ज़रूरत होती है तो रिश्ते बना लिए जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती है तो उन रिश्तों को छोड़ दिया जाता है। इसी तरीके से जो डॉटर खाला हैं उनके ससुर का फातिहा पढ़ी जा रही है, तो उस फातिहा पढ़े जाने में तो ये सारे सारे पहुँच गए। जबकि देखा जाए तो घर की बड़ी यानी कि जो अम्मी हैं उनका कंडोलेंस के लिए उनके यहाँ जाना, एक बार भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि वो वहाँ पर गई हो और उन्होंने जाके 2 शब्द इस तरह के बोले हों, उन्होंने कुछ दुख ज़ाहिर किया हो। नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, ये फातिहा में दावत खाने के लिए ज़रूर पहुँच गए वहाँ पर। अब देखिए एनिवर्सरी किसकी, तो व्लॉग किसका होना चाहिए। तो फिर कुल मिला के जो एनिवर्सरी का जब व्लॉग आया उसमें घर वालों की बहुत सारों की शिकायत हो गई कि हम तो इतना सारा तैयारी करी, इतने दिन पहले तैयारी करी और इतने सारे कपड़े सिलवाए और ये सब किया, मेकअप किया, सब कुछ किया, और तुमने जो है वो उसको हमें दिखाया तक नहीं। और घर के सभी लोग जो है शिकायत कर रहे हैं, उसमें गिज़ा भी है, रेहान भी हैं, और जो डॉटर खाला हैं वो भी हैं। सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारा तो एक शॉट भी नहीं आया, और किसी किसी का एक ही शॉट आया। आप पूरा का पूरा इतना बड़ा व्लॉग बनाया लेकिन इनको कवर नहीं किया। तो ये जिसकी है वही तो सामने दिखाई देगा, और वैसा ही उन्होंने किया। और अगर होंगे भी तो अननेसेसरी समझ के वो एडिटिंग में काट दिए गए। ये एक अच्छी बात है कि डब्बा कम से कम सबको खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ उनको देती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। वो दिवाली का मौका था तो दिवाली के लिए वो जो है वहाँ से मार्केट से सबके लिए स्टील के बर्तन लेकर आई और सबको दिए। लेकिन अपनी जो पुरानी यादें ताज़ा करती हैं तो ये कहती हैं कि जब हम छोटे-छोटे थे तो तब जो है पापा जो है इस तरह से मिठाइयाँ लेकर आते थे, ये करते थे, वो करते थे। और हाँ,
जो अम्मी का जो प्रेम है ना बर्तनों का, वो ऐसा था कि पुराने जितने भी कपड़े होते थे वो कपड़े जो बेच दिए जाते थे और उसके बदले में वो बर्तन ले लिया करती थी। इस तरह से बर्तन जो है अपने घर में बहुत सारे इकट्ठे किया करती थी। लेकिन एक बात बताइए, आप एक व्लॉग में तो ये कहती हैं कि भाई इनके पास में इतनी गरीबी हालत थी कि कहीं बाहर जाना होता था तो पड़ोस वाली आंटी से जो है दुपट्टा लेकर आती थी, वो दुपट्टा ओढ़ कर तब मार्केट जाया करती थी। तो फिर आपके पास में इतना एक्स्ट्रा कपड़े ये सब चीज़ें हो जाते थे कि उनके बर्तन लिए जा सकें। दिवाली के मौके पे गुंजिया बनाई जा रही हैं। अब गुंजिया बनानी जिसको आती हैं वही तो बनाएगा। तो उसके ऊपर वो जो है डब्बा जी बड़े मज़े से कहती हैं, फ्रेंड्स मुझसे तो ये कुछ करवाते ही नहीं है। यानी मेरे को तो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो जो गुंजिया की जो डिबिया है, जो मोल्ड है उसका, उसको खोलने का ही काम दे रखा है बस। और सारे मिलके इस बात को कहते हैं कि नहीं, नहीं हम तो उससे कुछ नहीं करवाएँगे। तभी तो ये हाल है, तभी तो ये हाल है कि ना कुछ आता है, ना कुछ जाता है, ना कुछ करना, ना कुछ करवाना, कुछ भी नहीं करना पड़ता और बस आराम से ऐसे ही येड़ा बन के पेड़ा खाए जाओ। डब्बा जी जब भी कानपुर जाती हैं तो ये सलूजा वाला जो है ना इसके यहाँ से ज़रूर शॉपिंग की जाती है, क्योंकि ये एक पेट वो है और इसका एडवर्टाइजमेंट भी होता है और उनको ज़रूर डेफ़िनेटली प्रमोशन के लिए उनको वहाँ प्रॉपर डिस्काउंट इवन देन फ्री आइटम्स भी वो देते हैं। इसलिए उसी के पास वहाँ पे जाते हैं, उन्हीं का दिखाते हैं। यहाँ तक कि घर पर जब आ गए तब भी दिखा रहे हैं कि हम ये बैग्स देख लो, ये उनके यहाँ से लेकर आए थे, ये सारी चीज़ें। तो वो भी प्रमोशन के तहत वो सब वो करते हैं। अच्छा, जब प्रमोशन की बात चली तो आप देखेंगे किसी भी व्लॉग में कभी देखते हैं कि आपने इतना मोटा-मोटा या ऐसा कोई काजल लगाया हो, लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो भैया ये भी चलेगा। फ़नी क्लियरली कहता है कि आप जो मेरे लिए जो शर्ट लाए हो ज़रूर ये फ्री मिली होगी ना। तो कुल मिला के ये है कि बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स लेने के लिए ही ये इस तरह से बार-बार मार्केट तक पहुँचते हैं और उन्हीं पेट शॉप्स के पास जाते हैं कि जहाँ ये सब फ्रीबीज़ इनको आराम से मिल सकें। और फ्री के चक्कर में ही तो वो ट्रॉली बैग जो है ना वो मिल गया इनको। चलिए एनिवर्सरी हो गई, प्रमोशन हो गया, दिवाली हो गई, अब चलें घर। तो अब घर चलने के लिए इनको टिकट नहीं मिली। सारे लोग भरकर जो है स्टेशन पे ऐसे पहुंच जाते हैं कि जैसे ट्रेन में ये मतलब इनके लिए स्पेशल ट्रेन चली हुई है और वहाँ पर इन्हें डेफिनेटली इतने सारे लोगों को सीट मिल जानी है। अरे दिवाली का टाइम चल रहा है, छठ का टाइम चल रहा है, आप बहुत अच्छी तरह से इसको जानते हैं। और फिर दूसरा, प्लानिंग किसको कहते हैं? प्लानिंग इसी चीज़ को कहते हैं जब आप चलने लगो तो उससे पहले ही ये सारी प्लानिंग करके चलो कि आप कैसे जाएंगे, कब आएंगे। आपका कोई ना तो जॉब है, ना कोई बिजनेस है, ना उन बच्चों का बिल्कुल भी ये है कि भाई पढ़ाई का ये है। तो आपको किसी का ख्याल ही नहीं है। आपको बिल्कुल फिक्स अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको चलना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो आप आराम से वहाँ पर जो आपने एक कॉर्नर नया बनाया है ना, जहाँ कंप्यूटर रखा गया है, ये सब रखा गया है, वहाँ से सीट बुक करी होती और प्रॉपर तरीके से यहाँ आए होते और प्रॉपर तरीके से यहाँ से बड़े आराम से चले जाते। आप क्या सोच रहे हैं कि रेलवे जो है ये आपके लिए कर लेगा? अगर कोई टीटी या कोई भी अगर आपको प्रॉमिस भी कर देता है कि वे ठीक है, हम आपको सीट्स जो दिलवा देंगे, लेकिन ये जो टाइम है दिवाली का और साथ साथ छठ का, इस रूट पर जितनी भी जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें मिलना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो इतनी सारी फैमिलीज़ को लेके वहाँ चले जाना, और चले गए तो चले गए, ट्रेन में ऊपर से सामान चढ़ा दिया। अरे भाई किसी से बात कर लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, उसके बाद में तो ट्रेन में ये सब चल। ट्रेन का स्टॉपेज होता ही कितने कितने का है और आप इतनी हड़बड़ी में इतनी फैमिली के साथ में लेकर ऐसा कर रहे हैं। टोटली नॉन प्रोफेशनल, नॉन प्लानिंग के हिसाब से ये काम करते हैं। तो ये थे हमारे व्यूज़ इनके लास्ट 2-3 व्लॉग्स के ऊपर। आपका क्या कमेंट है? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।